ये घटना कितनी सच है ये तो दावा नहीं कर सकती, लेकिन चीन की इस घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में ऐसी ही एक घटना के बारे में बताया जाता है, जिसकी वजह से लोग रात में सफर करने से डरते हैं। ये घटना 2 दशक से भी ज्यादा लोगों के बीच खौफ फैला रही है। रूट नंबर 375 की भूतहा बस करीब 1995 के समय रात को अचानक गायब हो जाती है। जो भी इस कहानी को सुनता है इस बस में बैठने से घबराता है। 14 नवंबर की रात एक वृद्ध और एक जवान लड़का दोनों बस नंबर 375 का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बात चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान और कोहरे में ढकी हुई थी। ठीक 11 बजे उस रूट की आखिरी बस नजर आती है। बस स्टॉप पर बस रुकते ही दोनों बस में बैठ जाते हैं। बस पूरी तरह खाली होती है और उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा और कोई नहीं होता। वो लड़के आगे ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाते हैं और वृद्ध बीच की सीट पर। कुछ देर बाद ही बस आगे स्टॉप पर रुकती है। कुछ देर बाद ही बस अचानक रुक जाती है और कुछ परछाई सी उस वृद्ध इंसान को खिड़की की तरफ से बस में आती हुई दिखाई देती हैं। बस में रोशनी कम थी, इस वजह से उन्होंने उसके चेहरे को तो ठीक से नहीं देख पाए, लेकिन उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बीच वाले व्यक्ति ने नशा कर रखा है और दोनों साइड में लोगों ने उसे सहारा दे रखा है। बस फिर से चल पड़ती है और बस में वही शांति एक बार फिर छा जाती है। बस चले हुए कुछ ही देर हुई थी कि उस वृद्ध व्यक्ति ने आगे बैठे नौजवान से बहस करना शुरू कर दिया। ये वही लड़का था जिससे बात तो वो इतने आराम से स्टॉप पर कर रहा था। अचानक आए इस बदलाव से उसका चौंकना लाजमी था, लेकिन वृद्ध व्यक्ति की बातों से उसे गुस्सा आने लगा। बात अब हाथापाई पर आ चुकी थी, जिसकी वजह से बस में हंगामा होना शुरू कर दिया। बस ड्राइवर ने परेशान होकर उन दोनों को ही बस से नीचे उतार दिया और बस आगे बढ़ा दी। बस से नीचे उतरने के बाद वो वृद्ध अचानक पहले की तरह शांत हो जाता है। तभी वो नौजवान उससे पूछता है कि आपने बेवजह मुझसे इतना झगड़ा क्यों किया। वृद्ध व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, बेटा मैंने तुम्हें इससे झगड़ा नहीं किया बल्कि तुम्हारी जान बचाई है। लड़का हैरान खड़ा, कुछ समझ नहीं पाता कि ऐसा वो क्यों बोल रहे थे। तब उन वृद्ध ने उसे पूरी कहानी सुनाई और कहा कि तुमने जिन 3 लोगों को कुछ देर पहले बस में चढ़ते हुए देखा था, उनके पैर नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का बुरी तरह कांपने लगता है और उस वृद्ध के उसने जो रहस्यमयी बस का सफर उसे बताया था और भूत का किस्सा सुनाया। दोनों ही पास के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सारी कहानी सुनाते हैं। उनकी बातें सुनकर पुलिस चौकी और सारे पुलिस चौकी वाले सभी उन्हें पागल समझने लगते हैं। दोनों ही चुपचाप अपने अपने घर को चले जाते हैं। अगले दिन ही अखबार में जो उन्होंने छपा हुआ पढ़ा, उसने उनके और पुलिस दोनों के होश उड़ा दिए। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती थी, उसकी और बस से ड्राइवर कंडक्टर के गायब होने की दावा किया जा रहा था। पुलिस ने आनन फानन में दोनों के पते तलाश किए और दोनों ने मीडिया को अपनी कहानी शेयर की, जिसके बाद पुलिस ने बस की तलाश का काम शुरू कर दिया। अगले दिन बस का पता चल जाता है। अगले दिन बस के एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को मिलती है। ये वही बस थी जिस रहस्यमयी बस का सफर उन दोनों नौजवान और वृद्ध ने किया था और पुलिस को बताया था। बस को पानी से बाहर निकाला जाता है
तो खौफनाक दृश्य देखने को मिलता है। उसमें ड्राइवर कंडक्टर की लाश मिलती है, साथ ही 3 और गंदी गली लाशें मिलती हैं। चौंका देने वाली बात ये थी कि महज 48 घंटे में उन तीनों की लाश इस कदर सड़ गल जाना संभव नहीं था, वो भी जब ड्राइवर और कंडक्टर की लाश सही स्थिति में थी। इसमें लोगों में ये धारणा फैल गई, क्या वास्तव में 3 शरीर प्रेत आत्मा